हाँ जी सर जी, ये आपकी पत्नी की कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। इनका नाम है मोनिका है और इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं आपने बोला है स्कूल में पढ़ाती है, बीमार रहती, शुगर है इसको, हेल्थ में इसके दिक्कतें आ रही हैं ज़्यादा। वो इसका आपका जो मेन सवाल है क्यों दिक्कतें हैं। और भी आपने बोला है गुस्सा करती है, सास ससुर से नहीं बनती। तो आप इसके पति हैं, तो आपने इनकी कुंडली भेजी है। अब देखो आपने, क्योंकि ये पहले भी मेरे से कुंडली कई बनवा रखी हैं, मैंने आपको बताया है जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो जी मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है इस कुंडली में पहला ग्रह, और ये पहला ग्रह ही है जो इस जातिका का शरीर के बारे में बताएगा कि इसका जो शरीर है वो होगा कैसा, शरीर की बनावट कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी होगी, इसकी स्वभाव, नेचर, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सब कुछ हम पहले ग्रह को देख के पता करेंगे। और पहले ग्रह में नंबर लिखा है 2, 2 वृष राशि, माल की शुक्र देखना होगा भाई। शुक्र को देख के पता चलेगा इसकी हेल्थ के बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ पे छठे घर में, रोग के घर में। एक तो ये भी कारण है जो इसको हेल्थ में दिक्कत है। बाकी देखो दूसरा अगर इसके धन का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चे, पढ़ाई, छठा घर है खराब घर, रोग, ये रोग का घर है, रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां पति का घर है, आठवां उम्र इसकी देखेंगे, नौवां भाग्य घर है, 10वां काम काज पिता, 11वां बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, 12वां घर खर्चों का है। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का माल, इसके धन जोड़ने के बारे में जानना है। दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर लिखा 3, 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल की कुंडली कैसी है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देंगे। राहु तो इसको ज़्यादा देगा बुरे फल, क्योंकि ये लेके बैठा है कुंडली में काल सर्पदोष। देखो राहु इधर 11वें घर में है, केतु 5वें घर में है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 12वां घर खाली, पहला, दूसरा, तीसरा एक घर खाली है। अब मतलब राहु केतु ये ज़्यादा बुरे फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे थोड़े बहुत ही, लेकिन बुरे फल ज़्यादा हैं। गुरु जो है ये रले मिले फल देगा, अच्छे बुरे फल दोनों। शनि रले मिले फल देगा। चंद्रमा मंगल ये ज़्यादा अच्छे फल देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च का है, चंद्रमा मंगल के साथ ये बना है महालक्ष्मी योग। शुक्र है तो अपने घर में, लेकिन 6 भाव में बैठा है। शुक्र रला मिला फल देगा। बुध का थोड़ा सा बुरा फल ज़्यादा है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में। बाकी अभी आपको चलो मैं विस्तार में समझा ही दूंगा। अब देखो सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है ना कम ज़्यादा होता रहेगा दशा में। जैसे राहु हमेशा असर रहेगा राहु का, लेकिन दशा में असर ज़्यादा होगा। राहु की दशा वैसे पहले निकल चुकी है अभी, क्योंकि इसके ऊपर आज जो दशा वो है गुरु की, बड़ी महादशा है। ये छठा महीना 22 से चली हुई है और 38 में ख़त्म होगी। और दूसरा इसके ऊपर आज असर है शनि का, जिसकी है अंतर्दशा। ये 7 महीना 24 से चली है और ये 27 में ख़त्म होगी, दूसरा महीना। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। असर आज भी सभी ग्रहों का है। देखो सभी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा असर है इस गुरु का, क्योंकि जिसकी महादशा होती है ना उस ग्रह का हमारे ऊपर असर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर गुरु का है, क्योंकि गुरु की है महादशा। और दूसरा असर है शनि ग्रह का। इससे पहले ना मैं, क्योंकि देखो इसके पहले मैं राहु केतु की बात करूँगा, क्योंकि ये जो दोष है इसका भी असर हमेशा रहेगा, राहु केतु वाला जो दोष है। अब ये दोष जो होता है, देखो कुंडली में जो काल सब दोष है वो 12 प्रकार के होते हैं। और ये दोष का नुकसान क्या होता है, ये उन ग्रहों को ख़राब करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। तो इस ना ये राहु इसके 11वें घर को ख़राब करेगा। एक तो वैसे भी यहाँ पे देखो 11वें घर में, वैसे तो राहु 11वें घर में अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये दोष ना होता तो राहु अच्छे फल देता। अब वैसे भी यहाँ पे ये बैठा भी गुरु घर में है, दुश्मन के घर में बैठा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। एक तो दुश्मन का घर, ऊपर से दोष बना। अब 11वां घर जो होता है इस घर को लाभ भाव कहते हैं। इनका एक नाम होता है कि ये घर कौन सा है। ये 11वें घर को लाभ भाव कहते हैं। अब लाभ कौन सा, चाहे वो काम काज से लाभ है या कोई भी और जो लाभ है। 11वां घर इनकम का है, इसकी कमाई जो होगी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। 5वां घर संतान का है, तो ये 7वां घर बनेगा इसकी, इसका लड़की की जो इसकी मतलब जहाँ बहू होगी या इसका जो दामाद होगा वो 11वां घर से देखा जाएगा। मतलब देखो इन घरों से ना वैसे हज़ारों लाखों चीज़ें जो हम देख सकते हैं। तो राहु इस मतलब 11वें घर को लेकर दिक्कत देगा और हमेशा रहेगा, दिक्कत देता रहेगा। और दशा में दिक्कत ज़्यादा, वैसे मैंने क्या बोला, दशा इसकी बड़ी पहले निकल चुकी है। तो राहु ना मतलब इसके कामकाज में प्रॉपर लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कत आना, हो मित्रों को लेकर दिक्कत आना, इसका जो दामाद होगा या बहू होगी उसको लेकर दिक्कत आना। राहु की दृष्टियाँ में है 5वीं, तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे भी शत्रु राशि है, फजूल की मेहनत होगी, भागदौड़ होगी। 7वीं 5वें घर के ऊपर वैसे यहाँ पे स्वय राशि है, पढ़ा लिखा तो बना देगा, लेकिन राहु एक बुरा फल और देगा, वो है 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर है
पति का घर। इसके देखो पति के लिए ना 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। पति के घर का है मालक मंगल। मंगल को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और पति वाले घर में कौन बैठा है? शनि। शनि को भी देखा जाएगा। और पति वाले घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखा जाएगा। और गुरु पति का कारक है, इसको भी देखा जाएगा। शुक्र विवाह का कारक है। 5 ग्रह देख के पता चलेगा पति के बारे में। तो पहले मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु 7वें घर को देखा, और यहाँ पे जो 8 है राहु की नीच राशि। तो 7वें घर को राहु ज़्यादा खराब करेगा भाई। 7वें घर की हानि ज़्यादा करेगा ये राहु। और 7वां घर पति का घर है, मतलब पति वाली दिक्कतें आना। वो दिक्कतें क्या होंगी? चाहे तो पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति बीमार होगा, या पति के काम काज में दिक्कत आना, या विवाह में देरी होना। कुछ ना कुछ विवाह संबंधी पति वाली चिंता देगा कुछ ना कुछ। और दशा में ज़्यादा, वो दशा वैसे मैंने बोला निकल चुकी है। या आगे भी जब कभी दशा आएगी ना छोटी बड़ी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो ये पीछे है 4 में चली थी, 22 में ख़त्म हो चुकी है। या एक दशा 36 में चलेगी, इसकी 36 से लेकर 38 तक है। ये आपको मैं चार्ट भेज दूंगा। या एक तीसरी दशा है, वो अभी इसकी आएगी, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। देखो ये नोट कर लो। ये देखो राहु की दशा नहीं, 25/5/26 अभी बस इसी महीने शुरू होने वाली भाई। देखो 25 तारीख को शुरू हो गई, और ये 10वां महीना 26 तक। ये जो 3-4 महीने हैं ना, ये आपकी पत्नी को दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी इसकी दिक्कतें अभी 25 तारीख को शुरू हो जाएगी राहु की तीसरी दशा, और ये 10वां महीना 26 तक है। मतलब इसी महीने अभी शुरू होने वाली राहु की दशा तीसरी। और 10वें महीने तक जो दशा है ना, ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा राहु। इसमें दिक्कतें क्या आएंगी? सभी प्रकार की दिक्कतें आएंगी। काम काज में दिक्कतें आना, पति से लड़ाई झगड़े होना, और भी चिंता परेशानियाँ, हेल्थ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे, उनको लेकर दिक्कतें आना। ऐसे केतु 5वें घर में, आप देखो ये 5वें घर को लेकर दिक्कत देगा। 5वां घर है संतान वाला घर। संतान में चिंता, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई, बुद्धि भ्रमित। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ दोष के बारे में, शास्त्रों में क्या लिखा है। राहु 11वें घर में, केतु 5वें घर में, ये बना है इसका विषधर नाम के बना। ये पढ़ लो आप, यहाँ से लेके ना यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। और मैं फिर यहाँ पे ना एक बात नोट कर लो, ये इसमें चीज़ें लिख रखी, सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी भाई। इसमें तो ये भी लिख रखा है कि यहाँ पे दादी दादा नानी नाना से पूर्ण लाभ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ सभी लिखी हुई चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही लागू होंगी। तो ये पढ़ लेना आप। यहाँ ये 11वें नंबर वाला पढ़ लेना यार। 11वें नंबर से यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो क्या लिख रखा है। और फिर बोल रहा हूँ आदि चीज़ें कुछ लागू होंगी, वो भी दशा में ज़्यादा होती हैं, आगे पीछे नहीं। दशा में ज़्यादा क्योंकि एक्टिवेट होगा। और अभी भी दशा तीसरी कहानी, उसका असर वैसे कम है। तीसरी दशा उसका असर कम होता है। महादशा जब होती है उसका असर ज़्यादा होता है, और महादशा की पहली वैसे निकल चुकी है। एक बुक की मैं और मत लेता हूँ। यहाँ देखो ये बना है इसका विषधर। जब राहु 11वें घर में, केतु ये परिणाम स्वरूप धन विद्या पुत्र में कोई एक ही मिल पाता है। जहाँ तक अवेश में आकर अपना बड़े भाई बहन, क्योंकि 11वें घर में राहु बैठा है, तो बड़े भाई बहन से, यहाँ 11वां घर पुत्र वधु का होता है, या दामाद से संबंध बिगड़ जाते हैं। पिडली, कान, पेट। 5वां घर पेट का है, 11वां घर कान का है। सभी मैं फिर बोल रहा हूँ सभी चीज़ें भाई नहीं, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही हो सकती हैं। बस ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको? बस ये दिखा रहा हूँ कि जो दोष है ना, ये तो दिक्कत देगा भाई कुछ ना कुछ। अब करना क्या, देखो राहु की भी दशा आनी भी है भाई, अभी शुरू हो जाएगी 25 तारीख को, 10वें महीने तक की दशा है। तो अब की पत्नी को ना एक तो राहु के उपाय जरूर बोलो भाई, जिसमें से एक तो ये राहु का दान तो जीवन भर करती रहे, ताकि शांत रहे भाई। इसका जो भी दान है, कुछ ना कुछ दान राहु का कर दिया करे। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करे। और इसका हो सके जितना जितना ये धार्मिक बनेगी ना, उतना इसको फ़ायदा होगा। धार्मिक बने, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, ये चीज़ें बढ़ाए। तो 2 उपाय हैं। वैसे इसका एक पाठ भी है, राहु कवच का पाठ है, अगर वो भी इसका टाइम लगता है पढ़ ले या सुन लिया करे शाम के समय। 3 उपाय कर ले। दान तो कंपलसरी है, जीवन भर दान करे। और भी दान जो है वो भी कर दिया करे, लेकिन मेन सतनाजा मैंने बोला ये जरूर करे। और धार्मिक आपने से बोला था पाठ पूजा करती, चलो एक अच्छी बात है, उससे भी इसके काफ़ी ग्रह अच्छे रहेंगे। और बाकी जो पाठ भी अगर इसको लगता है पढ़ सकती है, पढ़ ले या सुना करे। शाम को 2 मिनट का पाठ है। अब इसके देखो जी, ऐसे केतु की बात करूं, केतु, हाँ केतु जो है 5वां घर जो है, ये संतान वाला घर है। संतान, पढ़ाई, ये 5वें घर से। और 5वें घर में 6 लिखा, 6 कन्या राशि, मालक, ये बुध देखा जाएगा कि बुध कैसा है। और बुध के अलावा 5वें घर में केतु, सूर्य हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। सूर्य तो वैसे इस घर का अच्छा करेगा, पहले केतु की बात कर रहा हूँ मैं। तो केतु देखो जी सवाल की अच्छा है जब बोला, क्योंकि देखो दोष बना है, काल सदोष है भाई, तो इन घरों को खराब तो करेंगे। अब केतु भी 5वें घर को लेकर तो कुछ ना कुछ चिंता देगा। अब क्या चिंता होगी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ चिंता होगी। जहाँ तो
मतलब इसका एक दो बार गर्भपात हो जाना, गर्भपात का योग दिख रहा है, या संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, संतान ऑपरेशन के द्वारा हो रही है, या संतान में देरी हो रही है, या संतान बीमार हो रही, कुछ ना कुछ चिंता होगी भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बता पाऊँगा क्या होगी चिंता। और बाकी केतु के लिए ना, केतु का जाति का दान कर दिया करे। इसके जो भी दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या है दान, वो दान इससे करवा दिया करना है। वैसे मेन दान है कुत्तों को रोजाना रोटी वगैरह डलवा दिया करो। अब यहाँ पे लेकिन जो सूर्य है ना, ये फिर भी अच्छा है, इसका सूर्य क्यों कवर कर लेता हूँ। सूर्य क्यों अच्छा है, सूर्य 5वें घर में बैठे तो घर अच्छा, और ये बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है, और सूर्य का अपना घर है चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 5 लिखा, माल सूर्य। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर है, माता इसकी जो है चौथे घर से देखेंगे। मकान इसका कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर, चौथे घर मान लो सूर्य अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है इस जातकों को ना, ये चौथे घर की चीज़ें उठ के बैठी 5वें घर में, संतान वाले घर में। संतान पैदा होने के बाद ये चीज़ें इसको मिलेंगी, मकान, वाहन, या संतान के द्वारा ये चीज़ें इसको मिलेंगी। मतलब इसका जो बच्चा वो इसको मकान, गाड़ी, सुख देगा, या उसके पैदा होने के बाद ही इसको सुख मिलेंगे, गाड़ी का सुख मिल रहा है, मकान, वाहन सुख मिलेंगे बच्चा होने के। मतलब सूर्य इसका अच्छा है, ये बच्चे का सुख अच्छा लेकर बैठा। कुछ चौथा सुख बच्चे घर में बैठा है, पुत्र का जो बना रहा है सूर्य, तो कि इसका बेटा होगा। और बाकी सूर्य की दशा अच्छी जाए, क्योंकि दशा भी देखनी जरूरी है। सूर्य की दशा में ही चीज़ें बढ़ेंगी, मकान, वाहन सुख बढ़ेगा, संतान सुख बढ़ेगा। लेकिन केतु की दशा में बच्चों को लेकर चिंता बढ़ेगी, बच्चे बीमार होंगे, ऐसा होगा। अब इस 5वें घर का जो मालिक बुध है, सोल की ये कैसा है, ये तो देखो बैठा है खराब घर में, छठा घर खराब घर है। बुध जो है रला मिला फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, क्योंकि छठा घर है एक तो खराब घर, और दूसरा कारण ये बुध जो है ना, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। अगर राहु के नक्षत्र में ना होता ना, फिर तो चलो फिर भी ठीक था, क्योंकि साथ में शुक्र के बैठा है, ये भी यहाँ पे एक योग बना है। शुक्र बुध जब बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ऐसे बंदे पैसे वाले होते हैं। और ये जो चंद्रमा मंगल, ये लक्ष्मी योग बना है, 2 योग बने देखो, लक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। मतलब जाति का पैसा तो कमाएगी, पैसे के लिए तो अच्छा है योगी। लेकिन फिर भी जो बुध है ना, मैंने क्या बोला, राहु के नक्षत्र में बैठा है, घर भी खराब है। और ये देखो फिर बोल रहा हूँ, दशा भी देखनी जरूरी है, और बुध अपना जो असर है बुध की दशा में देगा। और बुध की यहाँ पे देखो दशा जो है ये ना, अभी बुध की दशा आगे चलेगी, देखो लिख लो अपने पास तारीख, ये 11/2/27 में, अगले साल दूसरा महीना 27 में शुरू होगी बुध की दशा, और ये 29 तक दशा है भाई। तो इस बुध की दशा आएगी अगले साल दूसरा महीना 27 में, 29 तक चलेगी दशा। और बुध उस समय होगा एक्टिवेट, मतलब उस समय बुध अपना असर देगा, और उस समय बुध के जो बुरे फल हैं वो उसको मिलेंगे। क्या बुरे फल देगा, बुध के हैं 2 घर, एक तो ये जो दूसरा घर धन वाला घर है, ये बुध का घर है, क्योंकि दूसरे घर में जो 3 लिखा है ना, ये है मिथुन राशि, मालक बना बुध। और दूसरा घर है धन का घर, परिवार, वाणी। अब देखो धन चला गया उठ के छठे घर में, रोग। तो बुध इसका ना धन बीमारी के ऊपर खर्च होगा बुध की दशा में। यह धन छठ अगर शत्रु का है, शत्रु को धन की हानि होना। छठ अगर कर्जे का है, धन कर्जा, इसको कर्जा लेना पड़ सकता है, या कर्जे का जो दिख रहा है कुछ बुध की दशा में चांस दिख रहे हैं। और परिवार को लेकर चिंता परेशानी होना। और बुध 5वें घर का मतलब संतान भी देखो बैठी छठे घर में, रोग, संतान का बीमार होना, खासकर बेटी बीमार होगी, या बेटी के साथ मनमुटाव होना, पढ़ाई में दिक्कत आना। छठा घर रोग, ये बुध इसको जातकों को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ऐसी चिंता रहेगी। और बुध जिसका कारक होता है, काफ़ी चीज़ों का कारक होता है, बिजनेस का कारक है। तो को बुध के पाए तो अभी चलो इसको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दशा भी आने में 1 साल पड़ा, अगले साल जब चलेगी ना बुध की दशा, तो आप अपनी पत्नी को बुध के उपाय भाई शुरू करवा देना। बुध कवच का पाठ पढ़े, उस समय बुध स्त्रोत्र का पाठ पढ़े, बुध का दान, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करने उस समय, अभी तो चाहे रहने दें। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। चलो कि शुक्र कैसे, देखो शुक्र है तो छठे घर में खराब घर में, लेकिन ये जो 7 है ना, ये शुक्र का अपना घर है। ये चलो एक अच्छी बात, अपने घर में बैठा है, यहाँ पे योग बना है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र इस पहले घर का मालिक, और आपको मैंने बोला था पहला घर जातिका का शरीर है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर पहला घर, और वहाँ पे 2 लिखा, मान लो शुक्र कहाँ बैठा, रोग के घर में, तो शरीर चला गया इसका उठ के रोग। शुक्र जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसको रोग तो देगा जरूर, हेल्थ में दिक्कत जरूर देगा इसके। और आपने मुझे बोला था डायबिटीज़ को, देखो सवाल कि डायबिटीज जो, पहले ये देखो रोग किस ग्रह का है। डायबिटीज जो रोग है 2 ग्रहों से जुड़ा रोग है, खासकर इसका बड़ा कारण जो है डायबिटीज होने का वो है गुरु ग्रह, ये गुरु का रोग है बड़ा। और दूसरा थोड़ा सा कारण शुक्र भी है, जब ये पीड़ित होते हैं तो ये रोग देता है। अभी देखो गुरु की इसकी दशा भी है,
22 से चलिए दशा। और गुरु क्या है, इस 8वें घर का मालक है। तो इसको ना ये जो रोग है ना, ये गुरु की वजह से भी हुआ है, डायबिटीज जो हुआ है। और दूसरा कारण शुक्र भी है। क्योंकि शुक्र शरीर का मालक है। देखो शरीर कहाँ बैठा है, छठे घर में। और शुक्र जब भी छठे घर में, फार्मूला है ये, शुक्र छठे घर में जब होता है ना, ऐसे लोगों को पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज होता है। मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है। तो एक ये मतलब दो कारण मैं बोलूँगा, गुरु और शुक्र। तो अगर ये शुक्र का जो पाठ है वो आपको बता देता हूँ। ये शुक्र का पाठ है, शुक्र कवच। इसमें लिख भी रखा है, इसमें ना ये बीमारी के लिए पाठ है कि शुक्र देवता जी दिल की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, गुप्त अंगों की रक्षा करो। ये रक्षा का काम करता है ये पाठ। 2 मिनट का पाठ है। अपनी पत्नी को बोल दो कि जो पाठ है, चाहे सुबह शाम या एक टाइम निकाल के इसको पढ़ना है या सुनना है। चाहे एक बार पढ़ ले, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे पढ़ा करे चाहे सुना करे, वो इसकी चॉइस है। इससे इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो इसका रोग है। और शुक्र से ना प्रार्थना किया कर। प्रार्थना करनी है पाठ करने के बाद या पहले कि आपका मैंने पाठ पढ़ा है, ताकि जो मेरी ये जो दिक्कत आ रही है डायबिटीज़ वगैरह, वो मेरी दूर हो जाए। और ऐसा नहीं कि शुक्र बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा इसको। और अब देखो जी, इसके चलते हैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ। पहले हमने राहु की बात की, केतु, सूर्य, शुक्र, बुध। अब इसके मैं बात करता हूँ 10वें घर में, जिसकी दशा बड़ी गुरु की। गुरु देखो बैठा है 10वें घर में। 10वां घर है इस जातका के काम काज वाला घर, नौकरी कारोबार जो करेगी। 10वां घर, 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब इसके लिए देखो जी, 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मार्ग शनि। तो 10वें घर की चीज़ देखने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में बैठे गुरु को भी। तो पहले मैं गुरु की बात कर लूँ। बस वाले कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, घर तो अच्छा है, और गुरु इस घर का कारक भी है, ये जो एक अच्छी बात है। लेकिन गुरु यहाँ पे ना शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना मानता है भाई दुश्मन, दुश्मन है इसका। और गुरु के अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का ये जो 8वां घर है, गुरु का घर, और 8वां घर कुंडली में खराब घर होता है। 8वें घर से देखी जाती है बीमारियाँ देखी जाती है, लंबी बीमारी देखी जाती है, मृत्यु तल कष्ट देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है, आयु देखी जाती है, काफ़ी ऐसी मतलब दुर्घटना, चिंता, परेशानियाँ। ये कुंडली में गुरु मार्गशीर्ष है। इस कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं योगकार, कुछ मार्गशीर्ष। ये मार्गशीर्ष की चल रही दशा भाई, मतलब मार्गशीर्ष की दशा ऐसा नहीं कि मारने का काम करेगी, मतलब वैसे ही गुरु ना जो दिक्कत तो देगा, मतलब मृत्यु तक कष्ट देना, बीमारियाँ देना, हेल्थ में दिक्कत देना, स्ट्रगल बढ़ना, चिंता, ये तो देगा इसको। ये तो है कन्फर्म। मतलब जो इसका ये जो रोग है ना डायबिटीज, ये गुरु की वजह से भी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, इस सभी ग्रहों के मैंने लिख रखे हैं। जैसे ये मंगल के रोग हैं, ये शनि के हैं। इधर देखो ये गुरु के रोग हैं। और यहाँ पे देखो मधुमेह, डायबिटीज, ये गुरु के रोग हैं। सभी रोग नहीं, इसमें से कुछ रोग आपकी पत्नी को जो हो रहा है, इसमें से कुछ रोग है। मतलब जो गुरु जब पीड़ित होता है ना गुरु की दशा में, इसमें से कुछ रोग होता है। चर्बी का कारक होता है, ये पढ़ लेना बाद में आप। अब गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बुरा है, क्योंकि देखो ये 11वें घर का भी मालक है। जहाँ पे 11वें घर में 12 लिखा है ना, मालक गुरु है। और 11वां घर है लाभ, आमदनी, लाभ, कामकाज, इनकम। मतलब गुरु आपका ना आपकी पत्नी को फिर भी इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। और बाकी कामकाज के लिए अच्छा है, मतलब कामकाज में रले मिले फल देता रहेगा। है तो वैसे दुश्मन का घर, फिर भी गुरु क्या है, देवता घर है, और उस घर का कारक है। घर भी अच्छा है, घर का कारक है। और इसकी दृष्टियाँ अच्छी, क्योंकि 5वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर धन देगा, मित्र राशि है। 7वीं चौथे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, मकान, वाहन, ये सुख लेके बैठा है। और बाकी आपने मुझे बोला था ससुर सास ससुर से जो दिक्कत है ना, देखो 10वां घर जो है ना, ये सास का घर है। सास के घर में गुरु बैठा है भाई, क्योंकि शत्रु राशि है, और गुरु सास का कारक भी है। सास के घर में बैठा है, सास का कारक भी है। और 10वें घर को दे रहे ससुर वाले घर को। मतलब गुरु के इसको ना अपनी पत्नी को उपाय कराओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। होंगे क्या इससे फ़ायदे, क्योंकि देखो गुरु का बड़ा असर है भाई। दशा भी काफ़ी लंबी है, 38 तक की दशा है। तो ये दशा बिल्कुल अच्छी जाएगी, हज़ारों फ़ायदे होंगे। हेल्थ अच्छी होगी, जो बीमारियाँ लगी वो सही होंगी, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ससुर वाले, जो भी दिक्कतें आ रही सस ससुर को, वो सही होंगी। कई फ़ायदे हैं। तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय आपकी पत्नी ने जो करना वो है, गुरु का 1-2 माला मंत्र जाप कर लिया करे। और ये मंत्र सुबह का टाइम रख ले। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और इसके जो पाठ हैं, क्योंकि आपने बोला हेल्थ में दिक्कत है, ये पाठ कवच का पाठ इसको बोलो पढ़ने के लिए, बृहस्पति कवच।
ये हेल्थ अच्छी रखेगा। और ये भी पाठ चाहे 1 बार 2 बार 3 बार इसने पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। पहला तो मंत्र हो गया। देखो मंत्र तो करना है माला से, और ये 2 पाठ चाहे पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, चाहे दोनों नहीं पढ़ सकते, कवच का जरूर पढ़ना है भाई या सुनना है। और बाकी चौथा पे है बृहस्पति का ना दान किया करे गुरुवार को। अब देखो यहाँ पे ना एक बात नोट कर लो, दान गुरु का जो करना है बस कुछ महीने के लिए कर ले, उसके बाद चाहे छोड़ दे। 2-3 महीने 4-5 महीने ऐसे करके बाद में छोड़ दें। लंबे समय के लिए गुरु का दान नहीं करना। बाकी इसके और भी अगर ये उपाय कर सकती है आपकी पत्नी, इसको बोलो गुरुवार का हो सके व्रत रख ले, व्रत की कथा जो है वो कर लिया करे, आरती कर ले गुरु देवता की। गुरु मतलब बृहस्पति देवता की जो आरती है ना, यूट्यूब पे सर्च करना वो निकल आएगी वो आरती। ये पाठ पूजा के बाद में कर लिया करे। व्रत इसको अगर रखना आता है रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये गुरु के पाए हैं, गुरु का मंत्र बोला है, 2 पाठ हैं, चाहे दोनों पढ़ ले या कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। हेल्थ के लिए ये पाठ है कवच वाला। और बाकी दान गुरु का गुरुवार को करना है। दान में पीले रंग का दान होता है, कुछ भी पीले रंग की वस्तुएं लेके वो दान गुरुवार को करना है। कुछ महीने के लिए मैंने बोला दान करे। और बाकी व्रत कथा वो इनकी मर्जी है, और आरती वो भी इनकी मर्जी है। और वैसे गुरु के और उपाय क्या क्या हैं, जैसे गुरु क्या है, इसका जो देवता है वो है जहाँ तो ब्रह्मा जी या विष्णु जी। कुछ शास्त्रों में विष्णु जी को कहा जाता है, कुछ में ब्रह्मा जी को। अगर वहाँ पे मंदिर है तो उनके मंदिर माथा टेकने जा सकती है ही जाति का, ब्रह्मा जी विष्णु जी। या जो गुरु है ना, इसका केले के दरख्त में वास है। केले का दरख्त हो गया या पिपल का दरख्त हो गया, बोट के दरख्त हो गया, ऐसे जो दरख्त होते हैं ना केला बोट, इनके दरख्त को जल दे दिया करे गुरुवार को जाके ना। केले के दरख्त को जल दे दिया, पिपल के दरख्त को गुरुवार को जल दे दिया, ऐसा काम कर दे। गुरुवार को गाय को हल्दी लगी रोटी खिला दे, ऐसा काम कर दे। पीले कपड़े कम यूज़ करे। अब 10वें घर का जो माल शनि है, देखो इस फल की ये कैसा है। शनि देखो जी रला मिला फल देगा। ये पति वाले घर में बैठा है शनि। देखो डिपेंड करता है कि जो ग्रह है उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि। यहाँ पे नकटी पॉइंट क्या है कि शनि के ऊपर ना दृष्टि अच्छी नहीं पड़ रही। राहु दृष्टि डाल रहा है 7वें घर के ऊपर, और ये 7वें घर को भी राहु देखेगा, और 7वें घर में जो शनि बैठा है शनि को भी राहु देख रहा है भाई। तो राहु शनि को भी पीड़ित कर देगा यहाँ पे। मतलब शनि है तो अच्छा था, क्योंकि इस कुंडली में शनि योग कारक है, लेकिन राहु से पीड़ित है। और इसका नुकसान जो होगा, ये पति वाले घर में शनि जो बैठा है ना, विवाह में देरी होना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और वो भी शनि की दशा में। और शनि की यहाँ पे देखो दशा चल भी रही है, अंतरदशा चल रही शनि की, 7 महीना 24 से चली है, और ये 27 तक दशा है। लेकिन शनि अच्छे बल कर देगा। 10वें घर का मालिक 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात। 10वें घर से 10वें घर में शनि इसके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, काम काज। और ये इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य इस जातिका का देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा 10 नंबर मालिक शनि। भाग्य कहाँ बैठा, पति घर में, मतलब भाग्य चला गया पति। पति के आने के बाद इसका वैसे भाग्य भी साथ देगा, या पति इसका भाग्य चमकाएगा, मतलब विवाह होने के बाद इसका भाग्य साथ देगा। लेकिन पति के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा। और अभी खासकर दशा है ना, इसमें थोड़ा सा आएगा, मनमुटाव होता रहेगा पति के साथ। बाकी 7 में दृष्टि लगन के ऊपर है। इसको ना देखो शनि का भी, क्योंकि देखो दशा जिसकी है ना उसके उपाय भाई जरूरी होते हैं। जैसे गुरु की दशा है तो गुरु के उपाय जरूर करे, ताकि गुरु बिल्कुल अच्छा रहे, बुरे फल ना हो। और ऐसे शनि की जब तक इसकी दशा है ना, दूसरा महीना 27 तक, तो इसने शनि के उपाय करने हैं। शनि की दशा के बाद आनी है बुध की दशा, फिर शनि के उपाय छोड़ के बुध के उपाय शुरू कर देने हैं। अब शनि के उपाय वैसे तो कई उपाय, लेकिन चलो मैं ज़्यादा नहीं 1-2 उपाय बोल देता। वो है कि जातक का शनि मंदिर जरूर जाए भाई माथा टेकने। तो शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेक के आना है। एक तो भाई ये एक उपाय कर ले। वैसे और क्या उपाय हैं, अगर इसके पास टाइम है तो रात को शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती है, चाहे वो पाठ पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। 2 उपाय हैं, लेकिन चालीसा का अगर देखो इसको लगता है कि टाइम नहीं है तो मंदिर वाला जरूर उपाय करना है। शनिवार को शनि मंदिर जाना है, माथा टेक के आना है, और प्रार्थना करे कि मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, मैं चाहती हूँ दशा मेरी अच्छी जाए। अब देखो जी इसके बचे यहाँ पे 9वें घर में चंद्रमा मंगल। पहले मंगल की बात करूँ, हाँ उससे पहले एक और बात है। मैंने आपको पहले क्या बोला था, पति के लिए कम से कम 5 ग्रह देख के पता चलेगा पति के बारे में। तो 7वां घर था पति का घर, कि पति कैसा होगा। 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। पति के लिए मंगल को भी देखा जाएगा, मंगल कैसा है। अब मंगल इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा। और यहाँ पे जो 10 लिखा है ना उच्च का बैठा है, ये मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। और पति कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में उच्च का बैठा है। मतलब पति आने के बाद इस जातिका का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या इसका पति इसका भाग्य चमकाएगा।
नवम अगर धर्म का है, पति धार्मिक होगा, इसका पति अच्छा होगा, पति गुणी होगा, पति का सुख अच्छा है मंगल की वजह से, क्योंकि उच्च का बैठा है मंगल। मंगल तो भाई पति का सुख अच्छा लेके बैठा है। और यहाँ पे ना वैसे एक योग बन चुका है। देखो शनि का भी बुरा फल वैसे काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा है शनि घर में। ये जो 10 है शनि का घर है, और शनि बैठा है मंगल घर में। एक दूसरे घर में बैठे हैं, शनि मंगल घर में है और मंगल शनि घर में है। तो मंगल यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, पति के लिए अच्छा है और भी भाग्य के लिए अच्छा है। साथ में चंद्रमा के बैठा है, इसको धन देगा, जाति को भाग्यवंश इसको धन मिलता रहेगा, क्योंकि महालक्ष्मी योग बना है। और चंद्रमा इस घर का मालिक है तीसरे घर का, जहाँ पे 4 लिखा माल चंद्रमा, और यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं। इसको काफ़ी मेहनती बनाएगा, जाति का काफ़ी मतलब हिम्मत वाली होगी, उद्यमी होगी, पराक्रमी होगी, मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगी। तो यह है देखो जी कुंडली का फल। देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े से ख़राब होते हैं, कुछ ज़्यादा ख़राब होते हैं। और इसका देखो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, हमने क्या क्या देखा। पहले सूर्य की बात करूँ, ये तो अच्छा है। किस चीज़ के लिए अच्छा है? 5वें घर का अच्छा करेगा, चौथे घर का अच्छा करेगा। केतु खराब है क्योंकि दोष बना है, काल सर्व दोष। गुरु रले मिले फल देगा, शनि रले मिले फल। वैसे तकरीबन ज़्यादा अच्छा है शनि, बस थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव, बाकी अच्छा है। काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है। ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि पति आएगा, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा भी अच्छा है, और शुक्र है तो अच्छा क्योंकि अपने घर बैठे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत देगा। बुध की वजह से धन की हानि होगी, और बुध की आगे दशा आनी, उसमें ये चिंता देगा अपनी दशा में। लेकिन देखो एक प्रैक्टिकल भी होता है। देखो मैं तो बता रहा हूँ अच्छा बुरा जो भी है, अब मैं भगवान तो है नहीं भाई। प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जब बुध की चलेगी ना दशा इसकी, अगर तो लगेगी भाई बुध की दशा में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रही, तो हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना भी दे। अगर लगेगी दिक्कत आ रही है, वैसे तो दिक्कत आएगी क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। लेकिन जो अच्छा कारण है कि ये साथ में शुक्र के बैठा, दोनों दोस्त हैं, और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये एक्चुअली एक अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि इनके दोनों के ऊपर है, तो इनके बुरे फलों को काफ़ी कम करेगा गुरु ग्रह जो है। तो एक और अभी मैं दोबारा फिट कर दूँ इस जातक के क्या क्या उपाय हैं। देखो जी, एक तो उपाय होते हैं जिसकी होती है दशा, जैसे गुरु की दशा है तो गुरु के जो उपाय हैं वो जरूर करें। और एक इसकी छोटी दशा शनि की है, शनि के लिए शनि मंदिर जाना, या हो सके शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। एक इसने उपाय राहु के मैंने बोले, क्योंकि राहु की अभी तीसरी दशा आनी, और वैसे भी दोष लेके बैठा है, ख़राब है। तो राहु के लिए चलो ज़्यादा नहीं तो दान तो जरूर किया करे। और बाकी कवच का पाठ बोला वो इसको पढ़ लगता है कि पढ़ लेगी तो पढ़ ले, या सुन ले, या नहीं कर सकती कोई बात नहीं, रहने दे जाए। बाकी धार्मिक बने जितना होता है, अपना पाठ पूजा करती रहे, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे। और केतु के लिए पाठ तो रहने दे, लेकिन केतु का दान जो है वो करे। वैसे कई दान है, लेकिन मेन दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और जो आपने बोला जो शुगर का रोग जो उसको सही करना है, तो गुरु और शुक्र इनके जो पाठ हैं, गुरु का पाठ है बृहस्पति कवच, और शुक्र का पाठ है शुक्र कवच। ये पाठ पढ़े, ये 2 पाठ इसके इस रोग को दूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया आपको समझ आ चुका होगा। बाकी मैं फिर बोलता हूँ अभी दशा इसकी आनी है 25 तारीख को, राहु की तीसरी दशा, अक्टूबर तक की दशा भाई। तो ये समय इसका अच्छा नहीं होगा, मतलब इसकी भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये भी ना, ये जो 3-4 महीने हैं ना, इसमें इसको बोल दो कि कोई नया बिजनेस शुरू मत करे, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करे, लोगों से ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने, मतलब अपना काम से मतलब रखे, और पाठ पूजा को बढ़ाए अपनी लाइफ में। एक और आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। एक तो मैंने बोला है कि स्कूल जाती है, ट्यूशन ठीक है, पर शुगर है। और देखो माता पिता बीमार रहते, वो उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। गुस्सा बहुत है, इसके भी देखो जी कई कारण हैं। ये दोष भी जो है काल दोष, ये भी कारण है। शनि जो है लगन को दे, शनि क्रूर है, वो भी थोड़ा सा कारण है। और राधा एक ना देखो, देखो हम कोई भी जो इंसान है उसके उसके अंदर 5 विकार होते हैं। 5 विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये 5 विकार किसके अधीन आते हैं? मतलब उसके 5 विकार जिसने कंट्रोल में कर ली ना, उसका बंदे को ऐसे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उसको हावी नहीं होंगी। गुस्सा उसका कम होगा, लालच वगैरह। और ये 5 विकार उसके कंट्रोल में आते हैं जो बंदा धार्मिक होता है, जो भजन करता रहता है, नाम जप करता रहता है। तो अगर आपकी देखो पत्नी नाम जप करती है ना, मतलब आपने बोला ना ये लिख रखा है राधा कृष्ण, हाँ, चाहे राधा जप ले चाहे कृष्ण जप ले, कोई भी एक नाम लेके ना जपा करे भाई। इससे विकार कंट्रोल में रहेंगे, गुस्सा इसका कम रहेगा। अगर गुस्सा कम होगा, अपने आप ही सास से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ससुर से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो गुस्से कंट्रोल करना है तो नाम जप करना पड़ेगा, मतलब धार्मिक बने, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे, ये चीज़ें फॉलो कराओ इसको।
फिर भी लगे कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, जहाँ तो सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अपनी ना कमाई में से कुछ हिस्सा दान भी किया, अगर उससे भी इसका जो बीमारी के ऊपर धन खर्च हो रहा है वो भी नहीं होगा। मतलब हर महीने कुछ हिस्सा अपना पैसे का दान जरूर इसको बोलो करे।